दिल्ली एनसीआर सीपीएचआई और प्रीमेक इंडिया एक्सपो का 18वां संस्करण, जिसका आज इंडिया एक्सपो सेंटर में उद्घाटन हुआ, भारत के फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव को प्रदर्शित कर रहा है, जो कि वॉल्यूम आधारित जेनरेटिक्स पावर हाउस के एक मूल्य आधारित इनोवेशन नेतृत्व वाले वैश्विक खिलाड़ी में बदल रहा है। बताते चले कि इन फार्मा मार्केट्स इन इंडिया द्वारा आयोजित इस एक्सपो में फार्मा मशीनरी, पैकेजिंग सामग्री और उन्नत प्रयोगशाला प्रौद्योगिकियों सहित पूरे उद्योग से 120 से अधिक देशों के 2000 से अधिक प्रदर्शन और 50,000 आगंतुक एक साथ आए, जो कि यह सहयोग के लिए एक गतिशील क्षेत्र के रूप में अपनी एक भूमिका को मजबूत कर रहा है। बताते चले कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त औषधि नियंत्रण डॉक्टर आर चंद्रशेखर ने नियामक परिवर्तन और फंडिंग के माध्यम से इस बदलाव को सरकार द्वारा गति देने पर जोर दिया। वहीं उन्होंने टिप्पणी की कि भारत का फार्मास्यूटिकल क्षेत्र तेजी से जेनेटिक नेतृत्व वाले आधार से इनोवेशन संचालित इकोसिस्टम में बदल रहा है, जिसमें बायोसिमिलर्स, पेप्टाइड्स, जटिल जनरेशन और अगली पीढ़ी के बायोलॉजिक्स पर बढ़ता जोर है। वहीं 1 लाख करोड़ रुपए की नई लॉन्च की गई हॉस्पिटल फाइनेंस योजना देश के अनुसंधान एवं विकास परिदृश्य को एक और मजबूत करती है। इन उपायों के साथ भारत अगले 5 वर्षों में दुनिया की फार्मेसी एक इनोवेशन नेतृत्व वाले फार्मा राष्ट्र के रूप में विकसित होने के लिए अच्छी स्थिति में है। We are all basically partner. We also have a lot of big size companies. If you look at it, some of our members are the largest company in this country, and but majority of us are into MSME segment. And as in my friend Anil Mathai already talked about, we are in the transformation phase. We are moving from generic to नवाचार and अनुसंधान, यानी कि हम लोग रिसर्च की तरफ जा रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, और उसमें हमारी जो एमएसएमई जो कंपनियां हैं वो भी पीछे नहीं है। आप एग्जीबिशन की तरफ जाओगे तो हमारे काफी सारे मेंबर ने अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे प्रदर्शित करी है, एंड देखोगे कि जो जो इनोवेशन और इस देश में हो रहा है, तो ये सारी टेक्नोलॉजी, नए प्रोडक्ट्स हैं, नए जो अपने जो नवाचार से बनाए हैं, ये सारे आप प्रदर्शित हो रहे हैं। तो मुझे ये खुशी है कि ये जो सीपीएचआई का जो प्लेटफॉर्म है, ये हम तो एमएसएमई कंपनीज को एक दिशा और एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है कि जिससे कि हम लोग पूरी दुनिया के सामने अपने प्रोडक्ट्स को हम लोग डिस्प्ले कर सकें, और इससे हम लोग देखेंगे जो ज्यादा सस्टेनेबल फायदा कितना क्या मिलेगा। जैसा मैंने पहले बोला अंदर भी, इंडिया इज एट अ कास्प ऑफ अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जहां तक फार्मा इंडस्ट्री की बात है। अभी तक हम वर्ल्ड के फार्मेसी टू द वर्ल्ड कहलाए जाते हैं, वो हो गया 20-22 साल से, और since maybe 20 साल से we always say we are 4th largest when it comes to volume and 14th largest when it comes to value. So a time has come when we need to move up the value chain and have a value-led growth. It cannot be only volumes-led growth. Also, we need to move up the value chain in terms of having more innovative medicines being accessed by an Indian patient, जो आज एक इंडियन पेशेंट को इनोवेटिव मेडिसिन मिलने में 3-4 साल का लैग रहता है। बहुत तरक्की हुई है। आज से अगर यही प्रश्न आप मेरे से 5 साल पहले पूछते थे तो 10-11 साल लगते थे, अभी वो रिड्यूस हुआ है। हमारा ऑब्जेक्टिव एट ओपीपीआई स्पेशली इज कि व्हाई शुड एन इंडियन पेशेंट नॉट गेट इट साइमल्टेनियसली विद अ ग्लोबल लॉन्च। जहां ग्लोबल लॉन्च हुआ है इधर भी है। फॉर दैट वी नीड टू डू अ लॉट ऑफ रेगुलेटरी पाथवे चेंजेस एंड फैसिलिटेशन, एंड सरकार उस तरफ काफी काम कर रही है। जैसे मैंने बोला 11 से 3-4 साल तो ऑलरेडी हो गया है। तो हमको इंडिया में इनोवेटिव मेडिसिन ज्यादा लानी है। आई एम नॉट सेइंग कि हमको जेनरिक्स जेनरिक्स तो हमारा फर्म फाउंडेशन है, उसके ऊपर जैसे कि मैंने पहले कहा, हमको इंडिया को एक फार्मा पावर हाउस बनाने का है। बिकॉज टैलेंट इंडिया में है, डिजीजेस इंडिया में है, सब कुछ यहाँ है, तो व्हाई नॉट वी डिस्कवर इन इंडिया। वी हैव टू मूव अप फ्रॉम मेक इन इंडिया टू डिस्कवर इन इंडिया, इनोवेट इन इंडिया एंड इनोवेट फॉर द वर्ल्ड इन इंडिया।
So we are at a very, very advantageous position and we need to capitalize on that and work towards that. तो फार्मा कंपनी $60 मिलियन की फार्मा कंपनी हो चुकी है, वो बहुत बड़ा है, अभी और आगे चल रहा है। लेकिन जहाँ टैरिफ की बात करें, टैरिफ के बाद चाइना के बाद जो माल आने लग गया है, उससे बहुत बड़ा फायदा फाइनेंस इंडस्ट्री को मिल रहा है। Friends, very good morning. We are speaking from the place where South Asia's largest pharma expo. I think India's Janamani largest, one of the largest 5 expos in every sector. More than 2,000 companies are exhibiting in CPHI PMAC. I think this is the largest expo in South Asia, CPHI PMAC. My name is Chakrabarti, ABPS. I'm honorary advisor of Pharmaceutical Government of India. I'm also global ambassador of World Packaging Organization. And I'm involved with many associations like the Federation of Pharma Entrepreneurs. So I'm chairman for AP and Telangana also. I'm so happy to be associated with this CPHI for the last 20 years. So 20 years ago, this expo used to be around 100 stalls, 100 people were participating. Today there are 2,000 exhibitors, more than 140,000 square meters of exhibiting space. This is the largest. So it is the entire value chain of the pharma, the manufacturing, finishing, packing, packaging, integral part of everything, APIs, formulations. Each vertical is exhibiting here. But because year on year there is a 20% growth, now they are splitting this as 2 exhibitions from next year onwards, CPHI in Dwaraka and also PMAC in Greater Noida, but with an overlap of 1 day. So everybody will be able to visit both the expos because it is growing 20%. Today we know the Indian pharma is worth around $60 billion. It's going to increase by $130 billion by 2030. And the Prime Minister's wish is that Mr. Piyush Goyal is taking all the care, especially in the exports area. It's growing year on year, 30 billion exports. I think one of the largest. We are third largest in the world as far as the volume is concerned, even though on the value we are around 12th or 14th. But we are the saviors of the world healthcare by producing the affordable drugs, especially for the USA. Every pill, 3 दवाई में 1 दवाई हिंदुस्तान से ही जाता है, यूएस में इतना बड़ी बोलता है, but ultimately they trust our medicines and we are safeguarding. For US alone, we are exporting around $10 billion worth of medicines, but that 10 billion actually equal to more than $250 billion worth. That is the healthcare load we are reducing. I think we are all very proud of the Indian pharma sector, and we are happy that we are representing here from all the multiple sectors, multiple associations are involved in this. And this expo under Informa Market is a big catalyst. It's not an expo. If you say it is an expo, it's an understatement. So it is helping the industry to grow year on year by 20%, and this will be going forever. सर आज वो इसको ऐसे मैं बताइए कितनी कंपनी है और क्या थीम है इसका? सो ये सीपीएच पीमैक एक्सपो जो है वो 18th एडिशन है ये शो का। ये बहुत 2006 में मुंबई में चालू हुआ था और अभी ये लार्जेस्ट एशिया का शो है फार्मा इंडस्ट्री के लिए। एक एंड टू एंड शो है फार्मा इंडस्ट्री का जिसमें सारे एपीआई, एक्सिपिएंट्स, ड्रग्स, फॉर्मुलेशंस से लेके मशीनरी, टेक्नोलॉजीज, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, सारी एंड टू एंड फार्मा इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है ये शो में अवेलेबल है। और ये साल सबसे बड़ा ये शो हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा वेन्यू, सारे इंडोर हॉल, सारा आउटडोर स्पेस, सारा कवर कर चुके हैं।